हेलो भाइयों और बहनों। एसएससी एग्ज़ाम जो अभी जीडी का चल रहा है उससे रिलेटेड जो हम अभी बात करने वाले हैं कि कैसे एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, हमें जाने से पहले क्या क्या लेकर के जाना चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि हम अभी एग्ज़ाम दे कर के आए हैं तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले कि एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है, तो एडमिट कार्ड की ज़रूरत होती है। तो एडमिट कार्ड आप ब्लैक एंड वाइट दोनों में लेकर जा सकते हैं, कुछ भी चल सकता है, और कलर भी लेकर के जा सकते हैं। उसके बाद बात आती है आधार कार्ड की। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहा है, अगर उसके पास आधार कार्ड है, जो उसके पास आधार कार्ड हो, आधार कार्ड वहाँ पर लेगा ही नहीं, क्योंकि उन लोगों का बिजनेस बन चुका है। वहाँ बगल में एक साइबर कैफ़े खुल गया है। अगर आप वो आधार कार्ड लेकर के जाते हो तो सीधा बोल देगा ये आधार कार्ड नकली है। आप जा कर के बाहर से आधार कार्ड या फिर ई आधार कार्ड जो बगल में मिल रहा है वो लेकर के आओ। उसके लिए आपको 120 रुपये पे करने पड़ेंगे। 120 रुपये में आधार कार्ड वहाँ पे निकल रहे हैं, जो कि 40 रुपये में मार्केट में मिलते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको आधार कार्ड तो लेकर के जाना ही है, लेकिन वो वहाँ पर जाकर के 120 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। जो आप घर से लेकर के जाएंगे वो आधार कार्ड ही लेकर के जाएँ। साथ में आप पैन कार्ड ले सकते हैं। अगर आप साथ में पैन कार्ड ले जाएंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर पैन कार्ड आप नहीं लेकर के जाते हैं, आप सिर्फ आधार कार्ड लेकर के जाते हैं, तो आपको 120 रुपये ज़रूर जाएंगे। आपको बात माननी है मानिए, नहीं माननी है मत मानिए। मैं जो देखा और जो फेस किया उसके बारे में मैंने बात किया। आगे चीज़ें आती है, अगर आप पैन कार्ड लेकर के जाते हैं और साथ में आधार कार्ड लेकर जाते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा। और साथ ही साथ ये बताना चाहेंगे बालक और बालिकाओं को कि जो लड़कियां नथनी कनबाली ये सब जो पहन के झुमका जाती हैं वो पहन करके ना जाएं, क्योंकि उस पर जो डॉक्टर वाला जो टेप आता है ना, वो उस पर लगा दिया जाएगा। क्योंकि वो बोलते हैं वैसा कि यहाँ पर ये सब नहीं चलता है, उसमें मतलब कुछ ऐसा ब्लूटूथ वगैरह के बोल बोल के आपको कर देंगे। और जो बच्चे हाथ में कंगन पहनते हैं और गले में वो हनुमान जी पहनते हैं, जो भी पहनते हैं वो सब वहाँ पर चलने वाला है नहीं। आप बेल्ट अगर पहन करके जाते हैं तो भी वहाँ पर खोलना पड़ जाएगा, साफ सीधी बात है। तो लड़कियों के लिए इंस्ट्रक्शंस है, जो भी सोना चांदी कान में पहने हुए हैं, नाक में पहने हुए हैं, वो पहन करके ना जाएं। वो उस पर टेप सट जाएगा, हो सकता है ख़राब हो जाए। अगर आपको अच्छा लगता है आप जाएँ, कोई इशू नहीं है। मुझे बताना काम था, मैंने आपको बता दिया। और आगे चीज़ें अब आती है कि चलिए अब तो एडमिट कार्ड हो गया आपके पास, आधार कार्ड हो गया, साथ में पैन कार्ड भी लेकर के जाइएगा, नहीं तो 120 रुपये फालतू के लग जाएंगे। और उसके बाद आप एग्ज़ाम में भी एंट्री कर रहे हैं तो सारी चीज़ें ठीक है, प्रोसेस हो गई, बायोमेट्रिक हो गया, एग्ज़ाम बैठने के लिए अपने अपने सीट पे बैठ गए। उसके बाद क्या होता है कि आपके पास सब कुछ जानता है, लॉगिन करने के लिए आपका वही रोल नंबर होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ ही आपका पासवर्ड होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ ही आपका पासवर्ड होता है। उसके बाद हम एग्ज़ाम पैटर्न की भी बात करेंगे, कैसे क्या चीज़ें हो रही है। जो बालक हिंदी में देना चाहता है एग्ज़ाम हिंदी दे सकता है, जो इंग्लिश देना चाहता है वो इंग्लिश दे सकता है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि उससे पहले आपके पास एक ये आएंगे, मतलब एक कागज़ आएगा जिसमें अटेंडेंस होते हैं। तो अटेंडेंस में आपके होंगे ऐसे, मतलब चार्ट होंगे, उसमें यहाँ पे ऐसे कॉलम बने होंगे, यहाँ पे आपके फ़ोटो होंगे, यहाँ सिग्नेचर करना होगा, और यहाँ यहाँ पे आपको लेफ़्ट हैंड थंब लगाना पड़ता है। उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम बिगिनस हो गएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, पासवर्ड लॉगिन हो जाएगा, तब उसके पास ऊपर में एक लाइन लिखा होता है कि में ऐसा कुछ होता है कि मेहनत करने वालों को सफलता मिलती है, इफ़ यू नॉट रैंक, मतलब ऐसा कुछ होता है कि मेरे एग्ज़ाम में जो थे, मैं तो भूल गया कि, छोड़िए जो भी हो। एक लाइन्स होते हैं, अच्छे लाइन्स होते हैं, क्वेट्स होते हैं। आप उसको एक और फॉर्म मिलेगा जो कि ये हाफ पेज में होता है। ये जो फुल पेज हुआ इसके इतने, मतलब इसमें होते हैं। इसमें आपको एक साइड में, मतलब पीछे की तरफ, या तो आप हिंदी में उस चीज़ को लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में, दोनों चीज़ें यहाँ पर आपके सिस्टम पे लिखा होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो मदर्स नेम होता है, जो कि आपको कैपिटल लेटर्स में लिखने होते हैं। साथ ही साथ उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस डालना होता है, और यहाँ पे एक फ़ोटो होता है। अगर जिसका फ़ोटो मैच नहीं होता है उसके लिए होता है। और साथ में ये बताना चाहेंगे आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ में आप 2 फ़ोटो भी ले जाएं, वो ज़रूरी है। और साथ में एडमिट कार्ड तो एज़ यूजुअल। और आगे की अगर हम बात करें तो अब ये चीज़ें हो गई। उसमें भी, उस पेज पर भी जो हाफ पेज होता है उस पर भी आपको थंब लगाना होगा, सिग्नेचर करना होगा, ये सब चीज़ें होती है। आगे हम प्रोसेस बात करते हैं, अब आपका एग्ज़ाम शुरू होता है। तो सबसे पहले ये होता है कि आपको यहाँ पर एक ऐसे कॉलम बना होता है, और यहाँ पे 5 खाने होते हैं, 1 हो गए, 2, 3, 4।
इसमें होता है सबसे पहले रीजनिंग का होता है, इसमें होता है जीके जीएस जो कि करंट अफेयर ये सब होते हैं, इसमें होता है मैथ्स होते हैं, इसमें इंग्लिश होते हैं और यहाँ पर एक एक छोटा सा कॉलम बना होता है, इसमें भी एक छोटा सा कॉलम बना होता है और ये हिंदी का होता है, ये इंग्लिश का होता है। अगर जो लड़का इंग्लिश में देना चाहता है तो उसे इस कॉलम में आकर के इसे टिक मारना होता है, तब आप इंग्लिश के पैटर्न को एग्ज़ाम दे सकते हैं। सारे के सिस्टम में ये होते हैं, चाहे वो बालक हिंदी में देवे चाहे वो बालक इंग्लिश में देवे, उन सब के ये होते हैं। अगर आप हिंदी में दे रहे हैं तो आपको इस पे मारेंगे ठीक, तभी आप क्वेश्चन के मतलब जो फिल इन द होते हैं होल उसको आप भर सकते हैं माउस से। अगर आप ये नहीं मारते हैं तो ये फिल होंगे ही नहीं, शो होंगे ही नहीं। तो आपको ये इन दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम देनी है, चाहे आप हिंदी देना चाहते हैं हिंदी दें, चाहे आप इंग्लिश देना चाहते हैं चाहे आप इंग्लिश दें। उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ रीजनिंग के पैटर्न्स होते हैं, उसके बाद जीके जीएस, उसके बाद मैथ्स के होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि किस टाइप के पैटर्न के एग्ज़ाम पूछे जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि रीजनिंग के जो आप पढ़ रहे हैं अभी कि ऐसे ट्रायंगल्स आ गए हैं, इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। आपको सिंपल सीधी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है डाइस में, ऐसे इनमें से कौन से मतलब कि एक दूसरे के ये हैं मतलब अपोजिट हैं, इसमें कौन से एक दूसरे के अपोजिट हैं। फिर उसके बाद रैंकिंग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद हम बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन है। उसके बाद एक सीरीज़ का क्वेश्चन आता है जो कि इस रेशियो में यहाँ कुछ अंक दिया हुआ है, यहाँ कुछ अंक दिया हुआ है, समानुपात करके यहाँ कुछ अंक है, फिर यहाँ कुछ अंक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, एक चाइनीज क्वेश्चन होता है। अगर नहीं आया तो शाम तक, आ गया तो चांद तक, सिंपल सीधी बात है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप ऐसे देख सकते हैं मैट्रिक्स टाइप से, ऐसे ऐसे इसमें नंबर्स देंगे, इसमें नंबर्स देंगे, इसमें नंबर्स देंगे, इसमें नंबर्स यहाँ पर भरने के लिए दे देंगे। तो ये सीरीज का क्वेश्चन होता है, वही चाइनीज सामान की तरह। अगर आया तो चांद तक, नहीं आया तो शाम तक, सिंपल सीधे। आपको अगर ट्रिक्स आ रही है कि इसको स्क्वायर करने पर अगर ये आ रहा है, तो ऐसे पैटर्न आपको पते हैं तो आप बना सकते हैं जल्दी से। अगर नहीं तो इसमें टाइम वेस्टेज होता है, आपको इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में हमारे मैथ्स में जो हम बात करें तो मैथ में वो ज़्यादा टफ क्वेश्चंस है नहीं। वैसे देखें तो प्रॉफिट लॉस से पूछे जा रहे हैं, परसेंटेज से पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ रेशियो का क्वेश्चंस हो रहे हैं कि रेशियो में आप मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे उसमें दिए हुए था कि अगर 5:8 में अल्कोहल और पानी है तो इसमें और कितना पानी मिलाएं कि इसका रेशियो 3:4 हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन था। या फिर ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि अगर इसमें ये है मतलब मिक्सर एलिगेशन के ऐसे क्वेश्चंस हैं सिंपल। अगर आप बात करें तो मेंसुरेशन में कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मेंसुरेशन में सिंपल सीधी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं बोल सकते हैं, उसे बोल सकते, मेरे आवाज़ थोड़े फास्ट हैं तो आप स्लो करके देख सकते हैं। सिलेंडर का क्वेश्चन था, सिलेंडर यानी कि बेलन का क्वेश्चन था। बेलन में वॉल्यूम मतलब दिया पूछा हुआ था कि अगर हम इसके त्रिज्या में 20% की वृद्धि करते हैं और इसके हाइट में हम 33.1/3% का कमी करते हैं तो हमारे आयतन प्रतिशत वृद्धि या फिर प्रतिशत कमी हमें बताएं, ऐसे क्वेश्चंस थे। उसके बाद हम बात करें तो टाइम एंड वर्क क्वेश्चन थे कि 5:6:8 है, इनको एक काम करने के लिए दिया गया, ये इनकी इफ़िशियंसी है, इतने दिन में काम करते हैं, इनके इतने रुपए दिए गए हैं तो बी बंदा को कितने रुपए मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चंस थे कि एक्स जो है वाई से 2 गुना काम करता है, जेड से 3 गुना काम कर रहा है, तो इनके इस जो बैलेंस दिए गए इनमें से इनके कितने होंगे, चाहे इसके कितने होंगे या फिर इसके कितने होंगे, या फिर तीनों मिला करके सारे क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे हैं। और इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि वो SICI का क्वेश्चन होता है, SICI का क्वेश्चन के डिफरेंसेस का क्वेश्चन होता है, D=P/R/100 का स्क्वायर, जो कुछ डिफरेंस है जो कि हमें देता है कि अगर आपके पास मूलधन 5,000 रुपये है, 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा, ये क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद अगर हम यही सिंपल क्वेश्चंस हैं, अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं, सिंपल सीधी बोले तो आप प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चंस अगर देख रहे हैं, सेम क्वेश्चन से हिंदी की बात करते हैं। हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में ज़्यादा वो नहीं है, मतलब कि संधि विच्छेद पूछ रहा है, तत्सम तत्सम विशेषण सब कुछ नहीं पूछ रहा है। सिंपल में आप साइनोनिम्स हिंदी का याद कीजिए, मतलब उसे पर्यायवाची बोलते हैं और विलोम बोलते हैं अपोजिट नंबर को, वो पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करें,
उसके बाद अगर ये हम बात करें तो विलोम के साथ साथ मुहावरा, प्रोवर्ब पूछे जा रहे हैं, मुहावरा जिसे बोलते हैं। और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, जिसे कि हम इंग्लिश में क्लोज टेस्ट बोलते हैं। एक पैसेज टाइप दिया जा रहा है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ क्वेश्चन, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे 5 क्वेश्चंस इसमें हैं। मतलब कि एक पैसेज में 5 क्वेश्चन, 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये हमारे क्वेश्चन हैं। और अगर हम जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में नॉर्मली ये है कि आपको पूछा गया था अरुणाचल प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है। फिर उसके बाद करंट अफेयर से पूछे तो करंट अफेयर से ये था कि 2021 का एक क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन 2019-20 के थे, वो भी खेल वाले, गेम्स वाले क्वेश्चन थे। और ये ओलंपिक हो से कोई क्वेश्चन नहीं था। 2020-21 के जो क्वेश्चन थे G20 जो G20 हुआ है, इसका मेज़बानी किस देश ने 16वां मेज़बानी जो हुआ G20 के किसने किया है। आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ आई होगी कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। और एक बार हम और रिकॉल कर देना चाहते हैं, आप एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। सबसे पहले नंबर में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के साथ साथ आप पैन कार्ड लेकर के जाइए, वरना 120 रुपये फालतू के लग जाएंगे, फालतू में आपको घूमना पड़ जाएगा, एग्ज़ाम छूट भी सकता है ऐसे में। और उसके बाद फ़ोटो 2 ले सकते हैं, अगर आपको फ़ोटो मिसमैच है तो ऐसे फ़ोटो ले जाना ज़रूरी है। ले जाने में कुछ हर्ज नहीं है, नहीं ले जाएंगे तो दिक्कत है। फिर उसके बाद एडमिट कार्ड आपका ब्लैक एंड वाइट कुछ भी हो सकता है, उसके बाद कलर में भी लेकर जा सकते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न आपको समझ में आ गया ही, और सारी चीज़ें मैंने बता दी। और कुछ नहीं, जाइए एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।